चलो बेटा, आज हम बात करते हैं कंप्लीट सेल के बारे में। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर थोड़ा याद कर लो। पहले लेक्चर में हमने व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाउ टू डिसाइड द गिवन पोटेंशियल इज ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो पढ़ा। फिर हमने सेकंड में रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा, SHE। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं पूरा सेल। फिर आपका 4th लेक्चर होगा, वो होगा सेल पोटेंशियल। हाफ सेल पोटेंशियल तक तो पहुंच गए। ओके, अब सेल पोटेंशियल, बट उससे पहले सेल क्या है उसके बारे में अब थोड़ा पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड क्या था? सिंपल प्लेट। हाफ सेल क्या था? वो प्लेट को सॉल्यूशन में डीप करो तो दे कलेक्टिवली कॉल्ड हाफ सेल। और ऐसे 2 हाफ सेल को आप वायर से कनेक्ट करो, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करो तो वो सेल। ओनली प्लेट इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डाला, हाफ सेल। हाफ सेल को हाफ सेल से जोड़ा, फुल सेल। जोड़ने के लिए वायर भी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज भी चाहिए, जो हम डैनियल सेल में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। Am I right? Yes. Done? अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? दैट इज द मेन थिंग। जैसे हाफ सेल का पढ़ाया था एक स्लैश, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि 2 स्लैश करने हैं। अगर 2 स्लैश किए इट मीन्स आपने सॉल्ट ब्रिज ड्रॉ किया। बेटा मन क्यों हमें अच्छा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि हाँ, हमें वो कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बार बार बनानी ना पड़े। ओके, सिंगल 1 लाइनर तो डबल स्लैश, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। डन है। अगर सॉल्ट ब्रिज आपने नहीं यूज किया, सिंगल वेजल में ही अगर दोनों सॉल्यूशन लगाए, बीच में कोई फिल्म लगा दिए, तो फिर यहाँ सिंगल स्लैश आएगा। बट वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। बट कहीं पे ये MCQ आ जाए कि व्हेन वी आर नॉट यूजिंग सॉल्ट ब्रिज देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विल चेंज। हाउ? डबल स्लैश बिकम्स सिंगल स्लैश। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पुट एनोड हाफ सेल and on the right hand side always put cathode। बोलो concept 1 क्लियर बेटा? कंडीशन 1। कंडीशन 2, सॉल्ट ब्रिज के साइड में प्लस माइनस वाले आयंस ही रखने हैं और कुछ चलेगा नहीं। चलो पढ़ाता हूँ धीरे धीरे। देखो क्या है कि आपके पास डैनियल सेल है, तो डैनियल सेल में तो सॉल्ट ब्रिज होता है बेटा। उसका एनोड था जिंक, कैथोड था कॉपर। तो जिंक आएगा लेफ्ट हैंड साइड, कॉपर आएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिखोगे Zn स्लैश Zn2+। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ आया? तो फर्स्ट लेक्चर में आया, हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। और राइट साइड में आप ऐसा लिखो Cu स्लैश Cu2+। तो ये गलत है। सर क्या गलत किया? यस, सॉल्ट ब्रिज के पास में यहाँ आयन होना चाहिए, जो नहीं लिखा। ओके, तो करेक्ट वाला लिखते हैं, डबल स्लैश Zn स्लैश धीरे धीरे Zn2+ Cu2+ Cu, ये करेक्ट। कोई बंदा यहाँ ZnSO4 लिख सकता है, यस, क्योंकि वो भी तो आयंस है। यहाँ कोई बंदा कॉपर सल्फेट लिख सकता है, यस, लिख सकता है। इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो? आप एक्वा 1 मोलर, एक्वा 1 मोलर सॉलिड। सो क्या इनकरेक्ट है वो पढ़ा है बेटा मन, इसी कारण आपको अब याद रह जाएगा कि ये गलत है। ओके, बोलो एग्जाम्पल 1 क्लियर है बच्चों? चलो सेकंड, मान लो मैं एनोड जिंक ले रहा हूँ बेटा और कैथोड Ag। लेट डू प्रैक्टिस। ये लेक्चर में और कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेट 2 चीज़ का बना है और उसको कनेक्ट करना आज पढ़ा रहा हूँ। फिर एक पूरा लेक्चर आएगा
जो पूरा E0 सेल पे होगा, है ना। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बाकी सब चैप्टर के। चलो आ जाओ बेटा, डबल स्लैश लगाया, लेफ्ट हैंड साइड Zn स्लैश Zn2 प्लस, राइट हैंड साइड Ag प्लस सॉलिड एक्वा 1 मोलर। हम यहाँ मान लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड सेल बना रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल ना भी हो तो क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, बोलो यहाँ सॉलिड एक्वा 1 मोलर, एक्वा 1 मोलर। चलो अब एनोड में H2 का ले लूँ बेटा और कैथोड में Cu का ले लूँ। मुझे ये पता चल रहा है, वो आपको 1-2 लेक्चर में पता चल जाएगा कि सर कैसे ये ले रहे हैं, कि क्यों सर ने H2 यहाँ नहीं लगाया, वो नेक्स्ट लेक्चर में। मिक्स नहीं करना ज़्यादा इसलिए। बोलो डबल स्लैश लगाया, लेफ्ट साइड एनोड, एनोड तो H2 है तो उसका H प्लस, वो कांटेक्ट में H2 और H2 कांटेक्ट में प्लेटिनम। बस ये मिस्टेक ना हो, मतलब उल्टा शुरू करो तो गलती नहीं होगी। आयन से शुरू करो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, कॉपर, तो कॉपर से शुरू मत करो और इसे इनर्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगा सॉलिड, गैस 180 m, एक्वा 1 मोलर। मजा आवे છે ને बेटा, एक्वा 1 मोलर। फोर्थ एनोड मान लो आप एल्यूमिनियम ले लो, कैथोड आप Cl2 ले लो। ओके, चलो बेटा डबल स्लैश, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, रूल्स बोलो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या लिखोगे, उल्टा लिखो तो गलती नहीं होगी। चलो यहाँ, और ये गैस है तो ये प्लेट है। बोलो डन आज का लेक्चर। सिर्फ हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे लिखेंगे। ओके, अब इसका सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ओके, थैंक यू।